अमीर आदमी अभी अभी नींद से उठा ही था कि उसने देखा उसकी दादी घर में कई लड़कियों को लेकर आई हैं। दादी ने कहा, इनमें से कम एक तो तुम्हें पसंद आनी ही चाहिए। लेकिन उन सबसे पीछा छुड़ाने के लिए उसने जानबूझकर उनकी शक्ल सूरत की बुराई करनी शुरू कर दी। उसकी बातों से आहत होकर सभी लड़कियां वहां से चली गईं। यह देखकर दादी बहुत गुस्सा हो गईं। उन्होंने उसे डांटते हुए कहा, अगर तुम्हें कोई पसंद नहीं थी तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम उनका अपमान करो। इतना कहकर उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकलने के बाद वह कार खरीदने के लिए एक शोरूम पहुंचा। वहीं उसकी अचानक अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मुलाकात हो गई। वह तुरंत उसकी ओर बढ़ा, लेकिन तभी एक छोटा लड़का उस महिला को मम्मी कहकर बुलाने लगा। ये सुनकर उसने पूछा, क्या तुम्हारी शादी हो गई और ये तुम्हारा बेटा है? महिला घबरा गई और जल्दी से लड़के को अपने पीछे छिपा लिया। माहौल की अजीब खामोशी को महसूस करते हुए लड़के ने झूठ बोल दिया कि वह उसकी मम्मी नहीं बल्कि उसकी आंटी है। ये सुनते ही आदमी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उसने लड़के से उसकी उम्र पूछी। उसी समय महिला की एक सहेली वहां आ गई। जैसे ही उसने उस आदमी का नाम सुना, वह अचानक बहुत उत्साहित हो गई, लेकिन महिला ने तुरंत उसका मुंह बंद किया और उसे एक तरफ ले गई। सहेली हैरान थी क्योंकि वह लड़का असल में उसी आदमी का जैविक बेटा था। कुछ साल पहले वह आदमी अपनी असली पहचान छिपाकर उसी कंपनी में एक साधारण कर्मचारी बनकर काम करता था। कंपनी के मालिक की बेटी उससे प्यार करने लगी थी। उसने झूठा आरोप लगाया कि आदमी से इतनी बड़ी गलती हुई है कि उसे जेल भी हो सकती है। फिर उसने महिला से कहा कि अगर वह उससे रिश्ता तोड़ दे तभी वह इस मामले को दबा देगी। मजबूर होकर महिला ने उसकी गरीबी का बहाना बनाकर उससे ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप के बाद उसे पता चला कि वह गर्भवती है। उसने तय किया कि वह उसे पूरी सच्चाई बताएगी, लेकिन एक पार्टी में उसे मालूम हुआ कि वह आदमी दरअसल शहर के सबसे अमीर परिवार का बेटा है। दोनों के बीच सामाजिक और आर्थिक फर्क इतना बड़ा देखकर उसने अकेले ही बच्चे को पालने का फैसला कर लिया। उसकी सहेली ने भी उसकी इस इच्छा का सम्मान किया और सच्चाई छिपाए रखी। अगले दिन महिला अपनी नई कार से बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही थी कि अचानक पीछे से एक दूसरी कार ने उसकी गाड़ी में टक्कर मार दी। संयोग से वह कार उसी आदमी की थी। उसने तुरंत कहा कि वह मरम्मत का पूरा खर्च उठाएगा। फिर उसने महिला और बच्चे को अपनी कार से उनके घर छोड़ दिया। जाते समय उसने महिला से उसका संपर्क नंबर मांगा ताकि कार तैयार होने पर उसे बता सके, लेकिन महिला ने जानबूझकर उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की। जब कार पूरी तरह ठीक हो गई तो उसके पास उसे फोन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उसने महिला को अपनी कार लेने के लिए बुलाया। कुछ देर बाद महिला उसके घर पहुंची और अपनी कार के बारे में पूछा। आदमी ने जानबूझकर झूठ बोल दिया कि कार अभी तक ठीक नहीं हुई है। फिर उसने कहा कि जब तक वह उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं करेगी तब तक वह कार वापस नहीं देगा। मजबूर होकर महिला ने वहीं उसके सामने रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। तभी उसने उसे दूसरी कार की चाबी देते हुए कहा कि जब तक उसकी कार नहीं मिलती वह यह कार इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन महिला ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मेरे जैसी साधारण कर्मचारी अगर लग्जरी कार में ऑफिस पहुंचेगी तो सबको अजीब लगेगा। हमारे बीच अब बहुत बड़ा फर्क है। महिला की यह बात आदमी के दिल पर लग गई। उसने अचानक उसे अपनी ओर खींच लिया और उसे किस कर लिया। जैसे ही दोनों के होंठ अलग हुए वे दोनों कुछ पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गए। महिला घबराकर वहां से भागने लगी, लेकिन तभी उसकी टक्कर सीधे उस आदमी की दादी से हो गई।